ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। किराड़ी में हम हैं और किराड़ी में एक नया बवाल सामने आ चुका है और ये जो बवाल है ये धर्म और आस्था से जुड़ा है। अब देखिए, जो दुर्गा पूजा होती है हर साल किराड़ी में भव्य जो देखी जाती है, उसमें क्या होता है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे अपने आस्था के साथ जुड़ते हैं और दुर्गा जो सेवा ट्रस्ट है उसके द्वारा ये कार्यक्रम किया जाता है और हर साल बड़ी संख्या में और बड़े उमंग के साथ ये कार्यक्रम किया जाता है। किराड़े का अगर एक बच्चा भी कहे तो इस प्रोग्राम में ज़रूर आता है, लेकिन अब उसी ट्रस्ट के ऊपर सवाल उठने लगे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं आपसी जो ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी एक दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं और इसको लेकर ज़मीन विवाद एक नया मुद्दा बन गया है। किराड़ी के हर एक व्यक्ति के मुंह पर इस बवाल का चर्चा है। कोई इसे धर्म से जोड़ रहा है, कोई आस्था से, तो ये बड़ा बवाल बढ़ता जा रहा है। इससे पहले सोशल मीडिया को माध्यम बनाया गया। सोशल मीडिया में अब उसी ट्रस्ट के जो एक ट्रस्टी हैं, उन्होंने जो संस्थापक हैं उनके ऊपर यह आरोप लगाया है ज़मीन को लेकर कि ये ज़मीन वो अपने नाम करना चाहते हैं या फिर उनके नाम पे है, जो कि लोगों की होनी चाहिए। तो अब बातचीत करते पहले आप ये सुन लीजिए कि जो दयाराम चंदेला है उन्होंने क्या कहा है। दयाराम चंदेला जी, आप ट्रस्टी हैं दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के। कितने ट्रस्टी हैं? जी, हम ट्रस्टी 5 हैं। 5। अच्छा, ये जो ज़मीन खरीदी गई थी ट्रस्ट के नाम, अब वो ज़मीन कहाँ है, बताइए मुझे। देखिए, दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के नाम से ट्रस्टियों के द्वारा आजीवन ट्रस्टी के रूप में दी गई फीस 21,000 रुपये के से खरीदी गई थी। 200 गज ज़मीन है जो कि रामदयाल ने अपने नाम है। उसमें 60,000 रुपये मेरे से उधार भी लिए गए थे, उस वक्त कम पड़े थे जो, जबकि बाकी कुछ लोगों से ट्रस्टी के रूप में रामदयाल पे और भी पैसा वो आ गया। लेकिन वो ज़मीन अभी रामदयाल के नाम है और रामदयाल के अपने कब्जे में है। उस पर रामदयाल अपना मटेरियल का कारोबार कर रहा है। तो मुझे ये बताएं, जब ट्रस्ट के नाम ज़मीन खरीदी गई तो उनके नाम क्यों? देखिए, वो आजीवन ट्रस्टियों से रखा गया था फीस 21,000 रुपये और उसी से ट्रस्टियों के फीस से ही ज़मीन खरीदी गई थी। और ये इसलिए खरीदी गई थी कि इसमें जनता पर्पज़, जनता भलाई के लिए इसमें जो है वृद्धाश्रम केंद्र या सिलाई सेंटर या मंदिर, इस हिसाब से उसमें हम बनाएंगे। लेकिन क्योंकि ट्रस्ट बनने के बाद में अभी तक ट्रस्ट का हिसाब ही नहीं हुआ और मैं भी प्रयास करता रहा और अब मैंने इसको बीड़ा उठाया है कि किसी भी कीमत पे, क्योंकि इसमें ट्रस्ट की साथ साथ मेरी भी बदनामी है, जबकि मैंने ट्रस्ट में कुछ दिया है, लिया नहीं है। और उस बदनामी को जनता में जब तक सच्चाई नहीं आएगी, जब तक वो धुलेगी नहीं, सच जनता को नहीं पता लगेगा, जब तक जनता में ये स्थापित रहेगा कि ट्रस्ट में किस आदमी ने चोरी करी है या ट्रस्ट का पैसा किसने खाया है। तो इसके लिए मैंने प्रण लिया है और 2/11 को मैंने पहले रामदयाल से मांगा था कि भाई मेरे को सारे सबूत दिए जाएं, लेकिन उसने दिया नहीं। तो अब मैंने अपने हिसाब से एक पॉइंट पर जनता को सारी बातें खुलासा कर रहा हूँ और उसके बाद 12 तारीख तक ये डेबिट चलेंगे। उसके बाद में मैं सभी ट्रस्टियों को इकट्ठा करके, अगर वो नहीं होंगे तो न्यायालय के माध्यम से ये जनता को जल्द ही इसके अंदर सारी सच्चाई सामने लाकर ज़मीन जनता के जो, क्या ये जो ज़मीन रामदयाल महतो के नाम है, ये दोबारा जनता को मिल सकती है? क्यों नहीं मिलेगी? जो समाज के नाम ज़मीन है और समाज के लिए ही हम लोगों ने पैसा दिया था। अच्छा, वो पैसा 21,000 रुपये जो हमने दिए थे वो ना कि अपने पर्सनल के लिए दिए थे, वो समाज के काम के लिए ट्रस्ट को जो आजीवन फीस थी और उसी पैसे से वो ली गई है और समाज के लिए ही वो ज़मीन प्रयोग होनी चाहिए। अच्छा, इस वक्त किसके पास है? रामदयाल के पास है। ये तो वो मटेरियल का काम कर रहा है। मटेरियल का काम। हाँ। तो जनता के नाम कोई भी ज़मीन नहीं? नहीं, कोई ज़मीन नहीं है। अच्छा, ट्रस्ट के नाम आज अभी तक कोई ज़मीन है ही नहीं। अच्छा, ये जो जागरण होता है दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के नाम, ये 27 सालों से लगातार चलता आ रहा है जी। तो ये दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट का रजिस्टर कब हुआ था? 2003 में। तो 2003 से 27 साल कैसे हो गए? देखिए, जागरण शुरुआत में एक चौकी के रूप में हेमराज शर्मा जी के नेतृत्व में रामदयाल और ने चौकी रखी थी
जागरण करना चाहा था, कुछ शरारती तत्व उसमें कुछ होने नहीं देना चाहते थे, तो मेरे को शामिल किया गया था कि भाई ऐसे ऐसे लोग अन्य जो है जागरण को नहीं होना देना चाहते। तो हमने कहा भाई कौन, जब समाज के लिए जो पूजा हम कर रहे हैं तो पूजा का अधिकार सबको है। तो हम बैठे थे और जागरण चालू किया था। उसमें जो है एक चौकी रखी जाती थी और उसमें जो चंदा आया, बाकी जो घाटा लगा वो हेमराज शर्मा जी स्वयं देते थे। और जब ट्रस्ट बना उसके बाद से एक पूजा समिति बनाई जाती है जिसमें ट्रस्टियों का भी कोई लेना देना नहीं होता। वो पूजा समिति ट्रस्ट ही बनाता है, ट्रस्टी बनाते हैं, और वो पूजा समिति फुल अधिकार होता है कि वो लोगों से चंदा ले पूजा के लिए और प्रोग्राम करवाए, और पूजा करती आई है और उस प्रोग्राम का हिसाब वो समिति देती रही है, बराबर ऑडिट होता रहा है उसका, उसमें कोई नहीं है। अभी जो बनी है 2020 की, ये ट्रस्टियों के खिलाफ अकेले रामदयाल महतो ने बनाई थी, बाकी ट्रस्टी इसमें सहमत नहीं थे। बाकी पूजा जो होती है उस पूजा से ट्रस्ट का मतलब ट्रस्टियों का किसी प्रकार का कोई लेना नहीं, वो एक पूजा समिति बना देते हैं, जो पूजा समिति ट्रस्ट से बाहर आम जनता से होती है, और उनमें जो पूजा के अध्यक्ष, कमेटी, बोर्ड जो भी बनता है वो अपना हिसाब देता है और देता रहा है। अब जो ट्रस्टी हैं दयाराम चंदेला, उन्होंने आरोप लगाए हैं रामदयाल महतो जी पर, और रामदयाल महतो जी किराड़ी में काफ़ी पहचान रखते हैं, और पहले लेबर भट्टे का काम किया, उसके बाद फिर अंडे बेचने शुरू किए, और फिर धीरे धीरे निगम का चुनाव भी लड़ा, और अब इस बवाल से लड़ने के लिए भी तैयार हैं। रामदयाल महतो जी, आरोप लग रहे हैं आप पे, और छोटे मोटे आरोप नहीं है, क्योंकि ये धर्म की आस्था से रिलेटेड आरोप सारे के आप पे लग रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसमें? मैं दर्पण न्यूज गुप्ता जी, पुनीत गुप्ता जी, मैं आपने इस चीज़ को जानने के लिए यहाँ तक आए, इसलिए मैं आपके चैनल और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। ज़रूर सच्चाई जाननी चाहिए। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मैं 90 में किराड़ी में आया, और मैंने 90 में आने के बाद मैंने इन्हीं लोग, दयाराम चंदेला हो गए, साधुराम मित्तल हो गए, रामचंद्र गुप्ता हो गए, सुरेश बिल्डर हो गए, दिनेश बिल्डर हो गए, ठाकुर बिल्डर हो गए, बहुत सारे बिल्डर हैं जो सुभाष भट्टा पर मैंने ट्रक पर लेबर के काम करते थे। इन लोगों के बिल्डर की दुकान था, मैंने ईंट उतारते थे। ऐसे कर्म करते 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 95 में कोई व्यक्ति सोनू नाम का मिस्त्री था जो कि शारदा बस इनक्लेव में रहते थे, वहाँ रामलीला होता था, वहाँ दुर्गा जी की मूर्ति बनाया, और वो व्यक्ति को वहाँ पूजा नहीं करने दिया। वो व्यक्ति मेरे पास आया, और मैं तो क्यों एक लेबर था, किराया पर रहता था, तो मैंने फिर उस पूजा को यहाँ करवाया बलजीत लाकरा के माध्यम से। और उसी पूजा में, पहले पूजा में पुष्पराज पम्मू और जगदीश यादव, बड़े अनेकों लोग जुड़े, और वो पूजा उस दिन से होने लग गया। माता रानी की जो कृपा असीम हुई कि एक बेलदारी करने वाले, अंडा बेचने वाले व्यक्ति दुर्गा पूजा शुरू किया, और वो पूजा इतने हिटलर हुआ कि मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा 1997 में हमारे मुख्य अतिथि बना। किसी कारण से नहीं आ पाए, हमारे मुख्य अतिथि था। और रामपाल विजयवासी हैं, आप पूछ सकते हैं, ये लोग ने उस टाइम बीजेपी के नेता हुआ करते थे। खैर, ये होते 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 जब पूजा बड़ा हो गए तो हमारे मन में एक सवाल आया कि हम पूजा कर रहे हैं, मंदिर के लिए जगह नहीं है। तो मेरे मन में आया क्यों नहीं कोई ज़मीन मंदिर के लिए हो जाए। तो हो जाए तो हमने चंदेला जी यार भी पूजा, क्योंकि हम लेबर के काम करते थे, इसी बहाने उन लोगों से जुड़े हुए थे, और ये लोग भी साथ में आ गए। तो विचार किए तो ये हुआ कि कोई जगह देखो। फिर हमने एक 200 गज के जगह था, 4 पार्टी के 50-50 गज, जो शी ब्लॉक हिंद बिहार में हैं, और वो व्यक्ति रहता था नीति बिहार में, अभी भी वो वहाँ हैं। हमने पता किया, प्रभाकंद डीलर था, श्याम डीलर था, लोकलाल मिश्रा नीति बिहार में रहते हैं, वो ये ज़मीन बेच रहा था, उनसे जानकारी किया, उनके थ्रू वो ज़मीन लिया गया। 2002 में बना हुआ, और 24 फरवरी 2003 को वो ज़मीन कागज हो। नहीं, इसका कोई कागज प्रमाण दिखा सकते हैं क्या? हाँ, ये देखिए कि जब ये ज़मीन हमने ये विचार किया तो ये ज़मीन का ये बेना है, ये 50 गज करके 2 व्यक्ति ये पूजन नाम से, और ये कागज है, और ये कागज मेरा 2008 में खो गया था। कागज मेरे नाम से था, कागज खो गया था, तो मैंने पुलिस में कंप्लेन भी कर रखा हूँ इसका, जो डीडी नंबर समेत आप देख लें 2008 में ही। तो ये कागज अब पता चला है कि ये भी कागज चंदेले जी के पास में है, ये कागज चंदेला जी, मगर मैं पहले ही मैंने ये कंप्लेन करवा रखा हूँ, समझे। इसके बाद जमीन ले लिए, जमीन ट्रस्ट नहीं था, तो ये सभी लोग ने मिल के, कुछ लोग के पैसा था, कुछ मेरा पैसा था, ये ज़मीन मेरे नाम कर दिया। उसके बाद में 10 मार्च 2000
3 को ट्रस्ट बनता है, जिसका ट्रस्ट का नाम दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट है। ये आपके सामने ये पेपर हैं, ये आपको कश्मीरी गेट से रजिस्टर है ये ट्रस्ट बनता है। और इस ट्रस्ट में ये जितने लोगों के नाम बताया चंदेला जी ने, इनसे ये ट्रस्टी इससे पैसा लिया, इससे पैसा लिया, समझे कि नहीं, ये सब लोग विद्वान होते हुए पैसे वाले होते हुए, पता नहीं एक मूर्ख आदमी को, एक बेलदारी अंडा बेचने वाले को संस्थापक क्यों बनाया। ये लोग ने मुझे संस्थापक बना दिया। और अब पता चल रहा है इन लोगों के कथनी के अनुकूल कि सारे पावर भी संस्थापक को दे दिया गया। मगर एक रोचक बात आते हैं, इसी ट्रस्ट के डीड में नोमनी बना दिया दयाराम चंदेला जी बन गए नोमनी, सब संस्थापक मुझे नोमनी खुद बन गए। ये बनने के बाद ये ट्रस्ट कार्य करने शुरू कर दिए। अब उसके बाद में जो 200 के चर्चा आती है, तो फिर उसमें से बचा हुआ 2 टुकड़ा था 50-50 गज, ये 2 व्यक्ति का नाम था। ये टुकड़ा लिया गया 2004 में, और इनको भी एक के 45,000, एक के 40,000 रुपया में हमने इस टुकड़ा के लिया। इसमें में कुछ पैसा समाज के हैं, कुछ पैसा हमारे हैं। मगर हमने कहा कि भैया अब ट्रस्ट बन गया तो ट्रस्ट के नाम करो। तो सारे मुखिया यही लोग थे, नोमनी चंदेला जी थे। बोला नहीं, 4 टुकड़ा तेरे नाम हो जाएगा, फिर ट्रस्ट के नाम करवा लेंगे। तो ये भी जमीन मेरे नाम कर दिया, और वो जमीन जब से लेके आज तक मेरे नाम ही से पड़ा है। अब लोग कहते हैं बिल्डिंग मटेरियल के काम किया, बिल्डिंग में वहाँ जमीन वो 6 फुट गड्ढा हो गए कॉलोनी बनने के कारण, उसमें पानी लगने लगे, शुगर लेटने लगे। अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी आके मुझे कहा, पड़ोसी होने के नाते, मैं तो जी उस जमीन को कुछ करो, तो मैंने उसमें मिट्टी भर दिया। आपको ये भी पता है ये जमीन बिकता यहाँ फर्जी बिकता बहुत जमीन करके, इसलिए मैंने बिल्डिंग मटेरियल के मेरा बिजनेस है, मैंने वो डाल रखा हूँ। समाज को लगता है कि वो जमीन की महत्व कहूँ बेईमान है, तो कोई भी समाज आज तक तो मुझे कोई कहा नहीं, न ट्रस्टी कहा, न दयाराम चंदेला कहा कि दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के नाम करो। आज भी मैं कह रहा हूँ, दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के नाम करवाना चाहते हो तो कोई कल करवा ले, आज कर ले, अभी करवा ले। दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के नाम से अलग भी कोई नाम करवाना चाहते हैं तो समाज कहे मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो जमीन में हमारे ट्रस्ट के नाम है या नहीं है, मगर लिया गया था समाज के लिए, और वो जमीन पड़ा हुआ है। ये सच्चाई उस जमीन के है। मगर नोमनी चंदेला जी हैं, और 17 साल से आज तक आवाज क्यों नहीं उठाया, आज पर काम नहीं किया। सुमित जी, बात ये नहीं है, बात तो उसमें जो सच्चाई है वो अब जानोगे तो जमीन खिसक जाएगी। अब देखिए, बड़ी बात यहाँ पे ये आ रही है कि जिस चीज़ के ऊपर विवाद हो रहा है कि ज़मीन वो किसकी है, तो आज भी महतो जी ये कह रहे हैं कि मैं अगर आज भी कोई आ जाता है ट्रस्ट के नाम करवाने तो वो नाम करने को तैयार है। बिल्कुल मैं तैयार हूं। अब भी 1 मिनट पूछूंगा नहीं, किसी को सोचूंगा नहीं, अपनी खर्चा करके। इतने साल से क्यों नहीं की फिर? मुझे उसका आवश्यकता नहीं पड़ा, ना कोई जरूरी पड़ा, क्योंकि एक जमीन है 900 गज। तो ये चंदेला जी ने बात किया, बहुत सारे ट्रस्टी के बहुत सारे मीटिंग में लोग पता है कि महतो जी उस 900 गज पर धर्मशाला बनेगा, उस धर्मशाला में करोड़ों रुपया लगेगा, तो हम ये 200 गज जमीन बेच के तब जाके वो धर्मशाला बनाएंगे 900 गज में, क्योंकि 2 जगह तो कार्यक्रम होगा नहीं, 2 जगह बनेगा नहीं, और इतने रुपया जनता देगा कहाँ से, और ट्रस्ट के नाम जमीन हो जाएगा तो फिर वो बिकेगा नहीं। इसलिए ये जमीन रखा गया कि ये बेच के ये पैसा से वो निर्माण काम शुरू करेंगे, इसलिए वो जमीन पड़ा है। सच्चाई यही है, जाने ईश्वर जाने माता रानी। कितनी जमीन है अगर ट्रस्ट के देखे जाए तो? देखिए, उसके बाद चंदेला जी के आरोप ही के मानेंगे आप, तो आप ये बताइए, जब इनके पैसे से मैंने जमीन लिया, इनका 60,000 उधारी नहीं दिया, उसके बाद मैंने ट्रस्ट बनाया, संस्थापक भी बन गए, एक अनपढ़ मूर्ख आदमी अंडा बेचने वाले, इनके दुकान पर काम करने वाले, फिर अपने आप सब पावर भी ले लीजिए, सब इंग्लिश में बना हुआ है, और सारे ट्रस्टी से पैसा लेके मैंने जमीन भी नाम कर लिया, ट्रस्ट के संस्थापक भी बन गया, ट्रस्टी भी बन गए, और नोमनी भी हम ही बना दिए। सब कुछ मैं करने के बावजूद भी चलो ये हो गया। तो ये 20 नवंबर 2004 के ये मुंडका के जमींदार से ये सौदा होता है। ये 1 एकड़ का जमीन है, 5418 गज, और ये जमीन 45 लाख में होता है। अब ये बताइए, मैं एक मजदूर आदमी, गरीब आदमी, और मुझे चंदेला जी को पिछला उधारी नहीं दिया, तो ये मुझे इसमें पार्टनर क्यों बनाया? मेरे पास कहाँ से 11 लाख रुपया आता भाई? ये देखो इसमें पार्टनर बना दिया, समझे कि नहीं? और ये जमीन लिया गया, और ये जमीन लेने के बाद में ये जमीन 45 लाख के हैं, ये देखिए आप, ये 45 लाख का जमीन है, इसमें मेरा नाम है, सो देख लीजिए। इसके बाद अब खेल शुरू होता है इन लोगों का नीति और नियत। अब ये जमीन जब 45 लाख में लिया, 2006 आते आते ये जमीन करोड़ों के हो गया। जब करोड़ों के हो गया, करोड़ों के नहीं कि कम से कम 3-4 करोड़ का ये जमीन हो गया, इन लोगों का नियत बदल गया कि अब तो ना इसमें महतो के देना, ना दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट को देना, समझे कि नहीं? हमको अपने पैसे से टिकट करवा के मेरे नाम से भेज देते हैं बाबा धाम टू कलकत्ता।
और इसमें एक पार्टनर था वेद प्रकाश शर्मा, उसकी पत्नी साथ में जाती हैं, और मैं हूँ बाबा धाम में, और इधर वो ज़मीन को अपने नाम करवा लेते हैं। जब करवा लेते हैं, जब मैं वापसी 12 तारीख 12 अगस्त को मैं दिल्ली आता हूँ, और जब मुझे पता चलता है कि ये ज़मीन तो ये लोग ने मिली भगत से करवा लिया, तो मैंने फिर यहाँ बवाल किया, समाज को इकट्ठा किया, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ। उसके बाद ये लोग ने घबराते पुष्पराज पम्मू, आप लोग जानते हो हमारे समाज से भी क्या है, पूर्व निगम पार्षद हैं, भाजपा का नेता है, समझे कि नहीं, उनके कार्यालय पर अमुक गवाह जलदीप जी, बनवारी उपाध्याय, नरेश झा जी, गोपाल सिंह जी, अदर बहुत, राजेश लाला जी, ये सारे लोग के समक्ष एक समझौता होता है, और इस समझौता में वो सारे बात का प्रमाण है। 800 गज जमीन, इस 5400 गज जमीन में से 200 गज जमीन हिंद बिहार वाले पहले वाला 1111 गज जमीन सामने हम लोग ने बेचे थे सबको मिलके, उसमें जो प्रॉफिट आया था, मार्जिन आया था उसमें से, और ये 1111 गज जमीन दुर्गा जनसेवा ट्रस्ट के लिए दिया गया सभी पंच के समक्ष, और उसी में सारे क्लियर हो गए, और ये नक्शा बना के मुझको दे दिया गया कि महतो जी ये आपका जमीन है, आप उस जमीन पर कुछ भी करें। जब मैं उस जमीन को करने आया छठ पूजा, और मैंने सूर्य यज्ञ, तो चंदेला जी ने गुडना बदमाश के मंगा के, पता नहीं सांसी उसी से मंगा के जगशाला के तोड़ा, और साधु संत को पीटा। अंतिम में जब हमको कोई ये पंच लोग भी साथ नहीं दिया, तो मुझे लगा पहले डीलर मिला, फिर जमींदार मिला, अब पंच लोग भी मिल गया, नहीं तो हमने पहले सिविल सूट डाला। ये सूट नंबर है, ये सूट हमने किया, और इसमें सभी व्यक्ति को पार्टी बनाया, जिसमें 11 व्यक्ति हैं, एक तरफ दुर्गा जनसेवा ट्रस्ट रामदयाल महतो, और बाकी सभी पार्टी। ये सूट चलता रहा, ये 4 साल तक चला, और 4 साल चलने के बाद में फिर ये लोग ने अनेकों हथकंडा बनाया, मतलब ने बड़े से बड़े लोग इन्वॉल्व हुआ इसमें, मुझको मारने के लिए, मुझे मरवाने के लिए, मुझे धमकाने के लिए, लोभ के लालच के लिए, यहाँ की 1-1 करोड़ के लालच दिया गया। मैं 5 भाई रहता हूँ, 500 गज देने की बात किया, मगर ट्रस्ट के नाम लेने के लिए मुंह बंद रखने के लिए कहा, मगर मैंने माना नहीं। और अंतोगत दयाराम चंदेला ने 30 अक्टूबर 2010 को एक एफिडेविट देती हैं रोहिणी तिसजारी कोर्ट में, एफिडेविट दे के, और इसमें दुर्गा जनसेवा ट्रस्ट के लिए वो 800 का जो समझौता था, उस समझौता को वो माना, और 800 का दुर्गा जनसेवा ट्रस्ट के शपथ पत्र देते हैं। ये कोर्ट का फैसला है, रूल 23 के तहत ये समझौता हुआ था, और ये दिया। और उसके बाद हमने इससे पहले मैंने दावा किया कि चंदेला जी ये तो ट्रस्ट का प्रॉपर्टी था, ट्रस्ट का हो गया। अब 4 साल मैंने आप लोगों से मुकदमा लड़ा, 4 कोर्ट में, इतने लोगों से, मेरी घर बिक गई, मेरी आर्थिक स्थिति टूट गई, मेरे 1 करोड़ का नुकसान हुआ। तो चंदेला जी ने वो समझौता 60 लाख में किया। 60 लाख में करने के बाद में मुझे 30 लाख रुपया दिया गया, और 30 लाख रुपया बोला रामदयाल जब जमीन बिक जाएगा तो दूंगा। उसके बाद फिर अब आने के बाद, वो देने के बाद, ये नक्शा हमने कहा, जमीन पर आया, हमने कहा कब्जा दो, तो चंदेला जी ने 800 गज के कब्जा देने लग गया। मैंने कहा नहीं चंदेला जी, 911 गज का कब्जा दो, 200 तो हिंद बिहार में है, 911 गज, 800 गज ये जमीन, और 111 गज सामने वाले के प्रॉफिट, तो 800 कोर्ट में दिया, 100 चंदेला जी ने 911 गज के बाउंड्री करके, ये देखो उसका भी नाप है, साइज है, आप लोग प्रॉपर्टी डीलर के काम करते हुए निकाल लेंगे, ये बनता है 911 गज की नहीं बनता है, 911 गज 911 गज 1111 गज आप ट्रस्ट के कब्जा में आ गया। कब? 2010 में बाउंड्री करके चंदेला जी ट्रस्ट को दे दिया। ट्रस्ट ने अपना वहाँ सबर सिवर लगाया, अपना वहाँ एक घर बनाया ट्रस्ट पूजा के बाद के सामान रखने के लिए। ये सब कुछ उस दिन से उस कार्य के चलता रहा। उसके बाद चंदेला जी के साथ जो एक व्यक्ति थे फैरन यादव, श्री भगवान शर्मा और सरनाम सांसी, जो इन लोगों के साथ पहले थे, ये लोग ने प्लानिंग बना के हाई कोर्ट में केस कर देते हैं, और हाई कोर्ट में केस करके और स्टे ले लेते हैं 2013 में। 2013 में भी कब? जब ये 2010 में समझौता हुआ, 2012 तक ये सब कुछ नहीं करते हैं। 2012 में भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देते हैं और यहाँ का जनता मुझे 9000 वोट से चुन देते हैं, और जब पार्टी ने मुझको चेयरमैन बना देते हैं, ये लोग घबरा गए कि अब तो जमीन ये लेगा ही लेगा। एक तो कोर्ट दे दिया, कब्जा है, ये लोग ने आनंद फानन में प्लानिंग बना लिया श्री भगवान शर्मा के साथ, और हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लिया, अलग से सूट डाल के और स्टे ले लिया। और जब मैंने चंदेला जी से कहते रहा, चंदेला जी वो जमीन तो दुर्गा जनसेवा नट के ट्रांसफर करो ना, और मेरा 30 लाख दो ना, तो मुझे कहते रहा रामदयाल देखने हाई कोर्ट में स्टे हैं। हाई कोर्ट का स्टे के बहाना मुझे अब तक करते रहा। खुदा ने कहा जब से 10 साल चलता रहा। इस बार
मैंने 2025 के कार्यक्रम में हमने उत्तराधिकारी चुन दिया, उत्तराधिकारी चुन दिया कि अब तुम लोग करोगे काम। अब हम अपना वेद पुराण को सर्च करेंगे, आध्यात्मिक जीवन में चले गए, हमको अब ये सब काम नहीं, तुम लोग करो। भाई साहब चंदेला जी को लगा कि अब तो रामदयाल उत्तराधिकारी चुन दिया, अब तो नॉमिनी मैं हूं, तो रामदयाल का ट्रस्ट का सब पावर खत्म हो गया, नॉमिनी मैं हूं तो सारे पावर तो मुझको हो गया। अब चंदेला जी ने उस जमीन में हरकत करना शुरू कर दिया। 2-3 बार हरकत किया, हम लोग ने पूछा तो बहाना किया। अचानक कोरोना हो गए और ग्राउंड में पानी भर गए, जहां हम लोग पूजा करते थे, एमसीडी ग्राउंड में, 4 एकड़ का ग्राउंड है। अंततः हम लोग ने सारे कमेटी के लोग चंदेला जी के पास गए और हमने कहा भाई साहब इस बार कोरोना का है, पूजा छोटे ही होगा और उस जमीन में पानी भरा, इसमें पूजा करने दो। तो बोला कोर्ट एंड कंडम लग जाएगा, कोर्ट का स्टे है, इसमें पूजा कैसे करोगे। मैंने कहा चंदेला जी 2013 में यह जमीन खाली था, 2013 से अब तक आपने बाटका बना लिया, सारे दुकान बना के किराया पर चला रहे हो, सारे कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, इसमें कोर्ट एंड कंडम नहीं लग रहा। और दुर्गा जनसेवा ट्रस्ट अपना जमीन में पूजा करेगा तो कोर्ट एंड कंडम लग जाएगा। मैं कहा चंदेला जी ये बात आपकी नहीं चलेगा। तो बोला नहीं तू समझा कर ये कर वो कर, सब पंच के बीच में, मैं अकेला नहीं हूं, 10 लोग गए थे। तो मैंने कहा भाई साहब मैं हाई कोर्ट से स्टे ले आता हूं, हाई कोर्ट से स्टे ले आता हूं पूजा करने के लिए, तब तो कोर्ट एंड कंडम नहीं लगेगा। उन्होंने साफ समाज के बीच में डिनाई कर दिया कि नहीं ये जमीन कैसा जमीन, किसी का पैसा लगा है क्या। वो पुराना 2006 से 2010 वाला बात बोलने लग गया, तेरे बाप के पैसा है, तेरा पैसा है। इन प्रकार से इन्होंने बात करते रहा और समाज ने 3-4 बार उनको समझाने का प्रयास किया, मनाने का प्रयास किया, पिछली बात की प्रयास किया, नहीं माने तो मैंने कोर्ट में सूट कर दिया हूं। रोहिणी कोर्ट में सूट है जिसका 10 फरवरी 2021 का डेट है उस जमीन पर। ये इनका सच्चाई है, आप लोग क्षेत्र के जनता से सभी से जान लो बुझ लो। और रामदयाल महतो दोषी होता है तो खम्हा पर टांग के इतनी जूता मारो, इतनी जूता मारो कि कोई इसको छेद नहीं मिलेगा। मगर हाँ वहीं पर अगर चंदेला इस तरह से झूठ फैला रहा और अगर चंदेला दोषी हैं तो उसको भी सजा मिलना चाहिए। मैं दोषी हूं तो मुझको मिलना चाहिए, मुझको दोषी सजा मिले, चंदेला को मिले। 1111 गज दुर्ग किरारी को समाज का वो जमीन पब्लिक पर्पज के धर्मशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए मिले, ये मेरी सपना है, यही मेरी आप लोगों से विनती प्रार्थना है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारा चीज़ें हैं जो आप लोग देख भी रहे हैं तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। जनता अगर किराड़े की जनता आके समझना चाहे तो आ सकती है यहाँ पे आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी 24 घंटा जब भी कोई जानना चाहे, पूछना चाहे और कुछ देखना चाहे तो मैं उसके लिए सारे प्रमाण, जितना प्रमाण मैं आपको दिया हूँ सब प्रमाण हम किराड़े की जनता को देने के लिए तैयार हूँ। और इसमें मेरा गलती दोषी हो तो जो मुझे सजा देगा मैं वो भी मानने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। ठीक है, अब देखिए इनसे बात करके ये चीज़ तो क्लियर आ रही है कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, वो 200 गज ज़मीन की बात की जा रही है जो कि ट्रस्ट की होनी चाहिए। और महतो जी कह रहे हैं कि वो आज मेरे से आज आके नाम करा लो, लेकिन अब एक चीज़ का और पता चल रहा है कि वो 200 गज नहीं है, वो 1111 गज है। 1111 गज जमीन है और आज से नहीं है, वो 2004 से ही है, 2006 से हैं और 2002 में तो कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दिया। तो अब तो बात क्या रह गई, वो तो दादागिरी चल रहा, उनकी तानाशाही चल रहा, बड़े बड़े नेता से बड़े बड़े पूंजी। 1111 गज की जमीन जनता को कैसे मिलेगी, कैसे समर्पित होगी है? देखिए 200 तो मेरे नाम है। वो तो जब लेना चाहे जनता में अभी लेगा, अभी मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप दे देंगे? जी जी, वो 800 गज कोर्ट का समझौता है और मैंने कोर्ट में फिर पुनः याचिका डाल दिया हूँ। 10 फरवरी का डेट है, वो भी मैं कोर्ट से ले लूंगा। ये मेरी हिम्मत है, मेरे हौसला है। 111 गज जो मेरे कब्जा में है, जो चंदेले जी बाउंड्री करके दे रखा है, उसके लिए हमें उससे लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जनता के साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। इसमें अगर झूठ हो सच हो कुछ हो तो जनता जाने बुझे और फिर उसके बाद में जो कहे। और चंदेला जी अगर झूठ है, 1 पैसा जनता का नहीं लगा तो बार बार चंदेला जी समझौता क्यों कर रहे हैं? पुष्पराज के ऑफिस में समझौता करते हैं, एग्रीमेंट में मेरे नाम डालते हैं, कोर्ट में जाके फिट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं जब जनता का नहीं लगा है तो? ठीक है, और देखिए आज एक नया जो विवाद सोशल मीडिया पर खड़ा हुआ है, उससे ये तो चीज़ कल क्लियर हो रही है कि जो भी ट्रस्टी संपादक हैं वो जनता को समर्पित करने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन अब ये विवाद जो जिसने जन्म लिया है कब जाके रुकता है और कब इसका अंत होता है और कब जो जनता की ज़मीन है जो जिस कार्य से ली गई थी दुर्गा पूजा के मंदिर के नाम से या फिर वृद्धाश्रम के नाम से, धर्मशाला के नाम से, वो कब पूरी होती है ये देखना भी बाकी है। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।